फूलों से सजाया दरबार, गजानन आ जाना। घर के अंदर भवन बनाया, घर के अंदर भवन बनाया, घर के अंदर भवन बनाया, घर के अंदर भवन बनाया। आओ विराजो महाराज, गजानन आ जाना, तेरा फूलों से सजाया दरबार, गजानन आ जाना। हाथ में लोटा गंगा जल पानी, हाथ में लोटा गंगा जल पानी, हाथ में लोटा मेरे गंगा जल पानी, हाथ में लोटा मेरे गंगा जल पानी। चरण धुलाऊं महाराज, गजानन आ जाना, तेरा फूलों से सजाया दरबार, गजानन आ जाना। चुन चुन कलियां में फूल ले आई, चुन चुन कलियां में फूल ले आई, चुन चुन कलियां में फूल ले आई, चुन चुन कलियां में फूल ले आई। सोना बनाया मैं हार, गजानन आ जाना, तेरा फूलों से सजाया दरबार, गजानन आ जाना। हाथ कटोरी केसर रोली, हाथ कटोरी मेरे केसर रोली, हाथ कटोरी मेरे केसर रोली। तिलक लगाऊं महाराज, गजानन आ जाना, तेरा फूलों से सजाया दरबार, गजानन आ जाना। मोदक का मैंने भोग बनाया, मोदक का मैंने भोग बनाया, मोदक का मैंने भोग बनाया। लड्डुअन के भर भर थाल, गजानन आ जाना, तेरा फूलों से सजाया दरबार, गजानन आ जाना।
ज्योति जगमग होती, हाथ में ज्योति मेरे जगमग होती। आरती उतारूं महाराज गजानन आ जाना, तेरा फूलों से सजाया दरबार गजानन आ जाना, तेरा फूलों से सजाया दरबार गजानन आ जाना, तेरा फूलों से सजाया दरबार गजानन आ जाना। बोल श्री गणपति जी भगवान की, शंकर भगवान की, श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हो। तो आइए, ये हाजिरी थी गणपति जी के भगवान, विघ्न हरण मंगल हरण, संकटों के हरण, रिद्धि सिद्धि के दाता श्री गणपति जी के भगवान के चरणों में हाजिरी थी। तो आइए, महाराष्ट्र के बुखार बिंदु सभी ने जो है श्रीमद् भागवत महापुराण कथा का रसपान सभी ने प्रेम से सुना है। बोले श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हो। व्यास जी महाराज की, आए हुए सभी भक्तों की जय हो। अखंड मंडलाकारं व्याप्तेन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे वंदे बोधमयं नित्यं गुरुर्शंकर रूपिणं यमाश्रोहि वाक्यों की चंद्र सर्वत्र ब्रह्मानंदं परम सुखदं केवलं ज्ञानमूर्ते मूर्ते, 「 द्वंद्वातीतं  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  द्वंद्वातीतं   द्वंद्वातीतं   द्वंद्वातीतं   द्वंद्वातीतं   द्वंद्वातीतं   द्वंद्वातीतं   द्वंद्वातीतं
त्रिगुणरहितं सद्गुरुतं नमो वासुदेवं श्रुतं देवं कंसचारुणमर्दनं देवकी परमानन्दं श्रीकृष्णं वन्दे जगद्गुरुं श्रीकृष्णं वन्दे जगद्गुरुं कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा श्री कृष्ण गोविंद हरे हरे हे नाथ नारायण वासुदेवा हे नाथ नारायण वासुदेवा हे नाथ नारायण वासुदेवा बंटी हे नाथ नारायण वासुदेवा हे नाथ नारायण वासुदेवा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव हे नाथ नारायण वासुदेवा हे नाथ नारायण वासुदेवा हे नाथ नारायण वासुदेवा हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा 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 श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा बोली बांकी बिहारी लाल की जय राधावर कृष्ण भगवान की जय उमापति महादेव की जय श्यावर रामचंद्र भगवान की जय हो युग पुरुष श्री कल्कि भगवान की हो पवन सुत हनुमान जी महाराज की सद्गुरुदेव महाराज की सभी संगत की जय हो जय जय श्री राधे जय 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 श्री राधे जय जय श्री राधे श्याम।
सभी माताओं और हमारे भाई लोग और जो कथा में आयोजन का सहयोग कर रहे हैं और हमारे पूज्य श्री सुरेश अत्रे जी सभी के संगीतकार और सभी जितनी संगत है सबके चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। आज तृतीय दिवस की कथा क्योंकि कथा तो एक अमृत है और भाव सहित इसको कोई पान करता है तो समझो उसने अमृत पान कर लिया है। क्योंकि इस कलयुग में कली काल में किसी के पास समय नहीं है, भाग भाग लगी हुई है सबको, लेकिन थोड़ा बहुत समय यदि हम प्रभु के चरणों में निकाल लें और जो भी निकाल रहे हैं तो उनका अहोभाग्य और बड़ा परम सौभाग्य है। तो पुरुषोत्तम मास चल रहा है, इसमें जितना हो सके हरि नाम कीर्तन, सत्संग, सत्य का संग, कथा का भाव अर्थ क्या है कि प्रभु की प्राप्ति। क्योंकि वास्तव में देखा जाए यदि हमें शांति चाहिए ना तो शांति संसार में नहीं है। शांति जब ढूंढेंगे तो अपने अपन को आपन में ही पाए। और ऐसी कृपा की मेरे सतगुरु कि आत्म में ही लखायो, अपन को आपन में ही पायो। क्योंकि हमारे अंदर उस परम ज्योति का साक्षात दर्शन है। और वो कहा भी है कि जैसो सूरज ओगिया चंदा चढ़े हजार और वेता चांद न होइया गुरु बिन घोर अंधार। जब तक हमारे सिर के ऊपर सतगुरु का आशीर्वाद नहीं है, संतों का आशीर्वाद नहीं है, तो उसका प्राप्त करना बड़ा कठिन है। तो इसलिए सच्चा सतगुरु खोज के रहिए चरण में लाग और जन्म जन्म के बंधन मेटे पाओ ये पद निर्वाण। कि जन्मों जन्मों के हमारे बंधन कट जाते हैं जब हमें सच्चे सतगुरु मिल जाएं। सतगुरु कौन है? जो हमें उस परमात्मा से मिला दे, उस भगवत ज्ञान की प्राप्ति करा दे। और हमें आत्मदर्शन करा दे। तो यही ज्ञान है आपका और हमारा बड़ा सौभाग्य। ये सत्संग एक बहुत बड़ा तीर्थ है, कथा एक बहुत बड़ा तीर्थ है, जहां सभी देवी देवता सभी तीर्थ इकट्ठे होके विद्यमान विराजमान रहते हैं। और इसमें जो डुबकी लगाता है वो अवश्य भवसागर से पार हो जाता है। ये सत्संग की गंगा है।
और जो इसमें स्नान करता है वो अवश्य भव से पार होता है। तो आइए एक भजन और उसके बाद कथा। पकड़ लो हाथ बनवारी, नहीं तो हम डूब जाएंगे। पकड़ लो हाथ बनवारी, नहीं तो हम डूब जाएंगे। पकड़ लो हाथ बनवारी, नहीं तो हम डूब जाएंगे। पकड़ लो हाथ बनवारी, नहीं तो हम डूब जाएंगे। पकड़ लो हाथ बनवारी, नहीं तो हम डूब जाएंगे। पकड़ लो हाथ बनवारी, नहीं तो हम डूब जाएंगे। हमारा कुछ न बिगड़ेगा, हमारा कुछ ना बिगड़ेगा। तुम्हारी लाज जाएगी, हमारा कुछ ना बिगड़ेगा। हमारी लाज जाएगी, हमारा कुछ ना बिगड़ेगा। तुम्हारी लाज जाएगी। पकड़ लो हाथ बनवारी, नहीं तो हम डूब जाएंगे। पकड़ लो हाथ बनवारी, नहीं तो हम डूब जाएंगे। कहीं भगतों को तारा है, कहीं भगतों को तारा है। कहीं भक्तों को तारा है, कहीं भक्तों को तारा है। कहीं भगतों को तारा है, हमसे पति तो को भी तारो। कहीं भक्तों को तारा है, हमसे पति तो को अब तारो। हाय हमसे पति तो को अब तारो। पतित पावन कहलाओगे, पतित पावन कहलाओगे। नहीं तो हम डूब जाएंगे, नहीं तो हम डूब जाएंगे। पकड़ लो हाथ बनवारी, नहीं तो हम डूब जाएंगे। पकड़ लो हाथ बनवारी, नहीं तो हम डूब जाएंगे। हमारा कुछ न बिगड़ेगा, तुम्हारी लाज जाएगी। हमारा कुछ न बिगड़ेगा, तुम्हारी लाज जाएगी। धरी है पाप की गठरी, हमारे सिर पे ये भारी। धरी है पाप की गठरी,
हमारे सिर पे है भारी, वजन पापों का है भारी, वजन पापों का है भारी। इसे कैसे उठाएंगे, वजन पापों का है भारी, इसे कैसे उठाएंगे। पकड़ लो हाथ बनवारी, नहीं तो हम डूब जाएंगे। पकड़ लो हाथ बनवारी, नहीं तो हम डूब जाएंगे। हमारा कुछ न बिगड़ेगा, हमारा कुछ न बिगड़ेगा, तुम्हारी लाज जाएगी। हमारा कुछ न बिगड़ेगा, तुम्हारी लाज जाएगी। दर्द दिल का कहे किससे सहारा, और ना कोई दर्द दिल का कहे किससे सहारा, ना कोई देगा। दर्द दिल का कहे किससे सहारा, और ना कोई दर्द दिल का कहे किससे सहारा, और ना कोई। सुनेंगे आप ही मोहन, सुनेंगे आप ही मोहन, और किस को सुनाएंगे। सुनेंगे आप ही मोहन, और किस को सुनाएंगे। पकड़ लो हाथ बनवारी, नहीं तो हम डूब जाएंगे। पकड़ लो हाथ बनवारी, नहीं तो हम डूब जाएंगे। हमारा कुछ न बिगड़ेगा, तुम्हारी लाज जाएगी। हमारा कुछ न बिगड़ेगा, तुम्हारी लाज जाएगी। तुम्हारे ही भरोसे पर जमाना छोड़ बैठे हैं। तुम्हारे ही भरोसे अब जमाना छोड़ बैठे हैं। तुम्हारे ही भरोसे पर जमाना छोड़ बैठे हैं। तुम्हारे ही भरोसे पर जमाना छोड़ बैठे हैं। जमाने की तरफ देखो, जमाने की तरफ देखो, इसे कैसे निभाएंगे। पकड़ लो हाथ बनवारी, नहीं तो हम डूब जाएंगे। पकड़ लो हाथ बनवारी, नहीं तो हम
डूब जाएंगे। हमारा कुछ न बिगड़ेगा, तुम्हारी लाज जाएगी। हमारा कुछ न बिगड़ेगा, तुम्हारी लाज जाएगी। पड़ी भंवर में नैया, प्रभु अब डूब जाएंगे। पड़ी है भंवर में नैया, प्रभु अब डूब जाएंगे। पड़ी है भंवर में नैया, प्रभु अब डूब जाएंगे। पड़ी है भंवर में नैया, प्रभु अब डूब जाएंगे। खिवैया आप बन जाओ, खिवैया आप बन जाओ। खिवैया आप बन जाओ। खिवैया आप बन जाओ। तो बेड़ा पार हो जाए। खिवैया आप बन जाओ, तो बेड़ा पार हो जाए। पकड़ लो हाथ बनवारी, नहीं तो हम डूब जाएंगे। पकड़ लो हाथ बनवारी, नहीं तो हम डूब जाएंगे। हमारा कुछ न बिगड़ेगा, तुम्हारी लाज जाएगी। हमारा कुछ न बिगड़ेगा, तुम्हारी लाज जाएगी। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। इसमें लगा लो, कैसे ऊपर लगेगा नहीं, सूच में लगा लो। उतार लिया हो, उतार लंबी नहीं है, वो ले लो ना, ये इसकी तार। इन्वर्टर वोल्टेज पूरी है, वोल्टेज पूरी आने की है भी है, ये नहीं चलने का। ये तो मंगे कम से कम 2000 वाट, ये हैवी है जी काफी। जिस तरह से कल आपने महात्म की कथा सुनी है और कैसे भागवत सुननी चाहिए, क्या क्या नियम है, वो कल आपने सब सुना। भगवान के प्रेम प्रसंग में होकर कथा प्रारंभ की। सूत जी बोले कि सौनक जी, श्री सुखदेव जी अपने यज्ञोपवित्र संस्कार तथा अलौकिक वैदिक संस्कारों के होने से प्रथम ही संन्यास लेने के लिए अपने आश्रम से चल दिए। अभी उनका वैदिक कर्म भी नहीं हुआ था और वो जैसे जन्म हुआ वैसे ही अपने आश्रम से चल दिए। अपने पुत्र की ये दशा देखकर उनके पिता श्री वेद व्यास जी को बड़ा दुख हुआ। वे पुत्र विहर से व्याकुल होकर पुकारने लगे, बेटा बेटा मुझको छोड़कर कहां जा रहे हो। क्योंकि पुत्र का अति स्नेह होता है। पुकारने लगे पीछे पीछे, कहां जा रहे हो। उस समय श्री सुखदेव जी कोई उत्तर नहीं दिया, किंतु उनके प्रत्युत्तर में वृक्षों ने उत्तर दिया।
सुखदेव जी ने कोई उत्तर नहीं दिया, लेकिन उनके प्रश्नों का उत्तर वृक्षों ने दिया, क्योंकि वो तो परम ज्ञानी थे, परम श्रेष्ठ ज्ञानी थे। वृक्षों ने उत्तर दिया, जिन श्री सुखदेव जी ने अपने संपूर्ण जड़ चेतन प्राणियों को में लीन कर दिया है, ऐसे सर्व आत्मा व्यास नंदन श्री सुखदेव जी को प्रणाम करता हूँ। ये श्रीमद् भागवत की कथा जिसे आप लोगों को सुनाता हूँ, ये अति गुप्त कथा है, ये संपूर्ण वेदों का सार है तथा भगवान की प्राप्ति का एकमात्र साधन है। अज्ञानी रूप अंधकार को दूर करने का दीपक है। श्री सुखदेव जी संपूर्ण ऋषियों के गुरु हैं, उन्हें प्रणाम के रचयिता श्री व्यास जी को प्रणाम करके श्रीमद् भागवत की कथा सुनाता हूं। सभी संतों के चरणों में प्रणाम करके श्रीमद् भागवत की कथा का प्रारंभ करते हैं। संपूर्ण वेदों का सार भगवान की प्राप्ति का एकमात्र स्थान है। अज्ञान रूपी अंधकार को दूर करने का दीपक श्री सुखदेव जी ने संपूर्ण ऋषियों के गुरु हैं, उन्हें प्रणाम कर सौनक जी ये कथा विश्व कल्याण के लिए शुभ मार्ग है। इससे भगवान श्री कृष्ण की भक्ति धारावाही प्रवाह है। भगवान श्री कृष्ण की भक्ति होने से ज्ञान और वैराग्य अस्वयं उत्पन्न हो जाते हैं। क्योंकि जब हमारे मन में श्रद्धा भक्ति होगी तो ज्ञान और वैराग्य तो स्वतः ही उत्पन्न हो जाते हैं। लेकिन पहले भक्ति को दृढ़ करना पड़ेगा, तभी हमें उसकी प्राप्ति होगी। सांसारिक माया जाल से मुक्त होकर मोक्ष को प्राप्त हो जाते हैं। मनुष्य जीवन का ये तत्वार्थ नहीं कि ये दिन रात कमाए और खाए और सो जाए। विषय वास्तव में लिप्त रहकर अंत समय में इस तत्व का जिज्ञासु रहकर उसकी खोज में लीन रहें, भगवान का व्यतीत करें। इस अब हम भगवान तत्व को बताते हैं। ज्ञाता और ज्ञेय श्रेय वेद से युक्त अखंड सच्चिदानंद स्वरूप श्री भगवान सच्चिदानंद स्वरूप श्री भगवान तत्व का जिज्ञासु रहकर उसके खोज में लीन रहें और भगवान का भजन करते हुए किसी प्राणी को कष्ट ना देते हुए अपने जीवन को व्यतीत करें। अब हम भगवान के तत्वों को बताते हैं। ज्ञाता श्रेय भेद से युक्त अखंड सच्चिदानंद स्वरूप के ज्ञान कोई तत्ववेता लोग भागवत तत्व मानते हैं। ज्ञानी पुरुष उसे ब्रह्म कहते हैं और योगी जन उसे परम तत्व परमात्मा कहते हैं। भक्त जन उस तत्व को भगवान कहते हैं। ज्ञान वैराग्य सहित भक्ति कथा श्रवण उत्पन्न होती है। इस भक्ति के ही भक्त जन भगवान के स्वरूप को अपने हृदय में देखते हैं। शौनक आदि मुनियों को अपने अपने वर्ण आश्रमों के अनुकूल चलकर धर्म का उपार्जन करना चाहिए। इसी से भगवान प्रसन्न होते हैं। मनुष्य सत्संग तथा उत्तम कथाओं को श्रवण के लिए उत्तम तीर्थों आश्रमों में महात्माओं पुरुषों की सेवा करें।
और भगवान की कथा श्रवण करें। जहां सत्संग हो रहा हो, कथा हो रही हो, तीर्थों में जाए, लेकिन सबसे पहले अपने मन को निर्मल कर ले। जब मन निर्मल होगा ना, तभी तो तन निर्मल होगा। और जब तक हमारा मन आवरण नहीं उतरेगा तो तन कैसे निर्मल होगा। इस तरह ऐसे मनुष्य के पाप सहज ही नष्ट हो जाते हैं और वो पाप जनित इच्छाओं अस्वयं नष्ट हो जाती हैं। रजोगुण तमोगुण से उत्पन्न काम लोभ नष्ट होकर सत्वगुण का विकास हो जाता है और सत्वगुण के आने पर एक अनोखी आनंद की प्राप्ति होती है। रजोगुण आएगा तो लोभ आएगा, ये कर लूं, ये इकट्ठा कर लूं, ये समेट लूं। और तमोगुण आएगा तो हम दूसरे को कुछ नहीं समझेंगे कि ये क्या है, कुछ भी नहीं है। मैं ही सर्वोपरि हूं, मैं सबसे बड़ा हूं, मैंने ये किया है, मैंने इतना काम किया है। और जब सत्वगुण आ जाएगा तो उसकी सब निष्प्रिय हो जाता है। तो हमें सत्वगुण को लाना है। उसी स्थिति में को भगवान प्राप्ति की स्थिति कहते हैं। किस स्थिति को? जब हमारे अंदर सत्वगुण आ जाए। गोधन गजधन और रतन धन खान, जब आवे संतोष धन, सब धन धूलि समान। सारे धन आ जाएं, लेकिन जब हमारे पास संतोष का धन आ जाए ना, तो सब धन उसके बराबर कुछ भी नहीं है। क्योंकि जहां संतोष नहीं है ना, बड़े बड़े धन वाले हैं जिनको रात में नींद भी नहीं आती। धन बहुत है लेकिन खाने का उनको अधिकार ही नहीं है। लेकिन जो निर्धन है ना, वो 2 रोटी कमाता है और शाम को आराम से खा के सो जाता है निश्चिंत होके, और सोचता है प्रातःकाल देखा जाएगा जो होगा। तो जब आवे संतोष धन, सब धन धूल समान। तो संतोष का धन होना चाहिए। क्योंकि वही सर्वोपरि सबसे बड़ा धन है। उत्पत्ति स्थिति लय निमित्त ब्रह्मा विष्णु रुद्र, ये 3 शक्तियां उत्पन्न होती हैं। मनुष्य का कल्याण सत्वगुण वाले भगवान श्री विष्णु से होता है। जिस प्रकार लकड़ी की अपेक्षा धुआं उत्तम, धुआं की अपेक्षा अग्नि श्रेष्ठ है, उसी प्रकार तमोगुण से शेष रजोगुण और रजोगुण से शेष सतोगुण है। महात्मा लोग युग युगांतर से भगवान विष्णु की आराधना करते हैं और करते करते वे महात्मा लोग किसी की निंदा नहीं करते, किसी से द्वेष नहीं रखते। भूत प्रेत आदि की उपासना से दूर रहकर भगवान विष्णु उनके अंश अवतारों की पूजा करते हैं। किंतु जो धन ऐश्वर्य संतान की इच्छा वाले रजोगुणी और तमोगुणी पुरुष हैं, वे अपनी कामना पूर्ति के लिए भूत प्रेत आदि की पूजा करते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में जिस मार्ग का प्रतिपादन किया है, वही मुक्ति का विशुद्ध ज्ञान है। कोई तंत्र मंत्रों में लगे रहते हैं,
कि यहाँ से मेरा अच्छा हो जाए, यहाँ से हो जाए, लेकिन करने वाले परमात्मा हैं। उसकी कृपा के बिना कुछ नहीं हो सकता। तेरी कृपा के बिना हे प्रभु मंगल मूल, पत्ता तक हिलता नहीं, खिले ना कोई फूल। तो पत्ता तक भी नहीं हिलता है और हम व्यर्थ में भ्रांतियों में पड़े रहते हैं। अरे एक को जान लो, एक साधे सब सदे, सत्य ही सद जाए, एक को जान लो, फिर देखो कैसे ना भला हो। एक को पहचान लो, लेकिन मन है कि मानता ही नहीं। कभी इधर भटकता है, कभी उधर भटकता है, और जब तक मन शांत नहीं होगा तो हमारा कल्याण नहीं हो सकता। कुछ न बिगड़ेगा तेरा, प्रभु की शरण आने के बाद कुछ न बिगड़ेगा तेरा, प्रभु के शरण आने के बाद हर खुशी मिल जाएगी, हर खुशी मिल जाएगी। चरणों में झुक जाने के बाद हर खुशी मिल जाएगी। चरणों में झुक जाने के बाद कुछ न बिगड़ेगा तेरा, प्रभु के शरण आने के बाद कुछ न बिगड़ेगा तेरा, प्रभु के शरण आने के बाद हर खुशी मिल जाएगी, हर खुशी मिल जाएगी। सबने बोलना है भाव से। के झुक जाने के बाद हर खुशी मिल जाएगी। चरणों में झुक जाने के बाद हर खुशी मिल जाएगी। चरणों में झुक जाने के बाद कुछ न बिगड़ेगा तुम्हारा। कर काली घटा को उठ बावर मत हो उदास, देख कर काली हो उदास, देख कर काली उठ बावर मत, उठ बावर मत हो उदास, देख कर काली बंद कलियां भी खिलेंगी, बंद कलियां भी खिलेंगी। ऋतु बदल जाने के बाद बंद कलियां भी खिलेंगी। ऋतु के बदल जाने के बाद कुछ न बिगड़ेगा तुम्हारा, प्रभु की शरण आने के बाद
कर निष्काम निर्मल नाम ले भगवान का। प्रेम कर नाम ले भगवान का। प्रेम कर निष्काम निर्मल नाम ले भगवान का। प्रेम कर निष्काम कर नाम ले भगवान का। हो सूखी बगिया भी खिलेगी। हो सूखी कलियां भी खिलेंगी। सूखी बगिया भी खिलेगी। सूखी बगियां भी खिलेंगी। ऋतु बदल जाने के बाद सूखी बगिया भी खिलेंगी। ऋतु बदल जाने के बाद कुछ न बिगड़ेगा तेरा। प्रभु की शरण आने के बाद। जय हो, जय श्री राधे। प्रेम की मंजिल के राही कष्ट पाते हैं जरूर। प्रेम की मंजिल के राही कष्ट पाते हैं जरूर। और प्रेम की मंजिल के राही कष्ट पाते हैं जरूर। प्रेम के मंजिल के राही कष्ट पाते हैं जरूर। बीज फलता है सदा। बीज फलता है सदा। मिट्टी में मिल जाने के बाद बीज फलता है सदा ही। मिट्टी में मिल जाने के बाद कुछ न बिगड़ेगा तेरा। प्रभु की शरण आने के बाद कुछ न बिगड़ेगा तेरा। प्रभु के आने के बाद। से पूछो कि उस पे आई है कैसे बहार। फूल से पूछो कि कैसे छाई है कैसे बहार। फूल से पूछो कि उस पे आई है कैसे बहार। फूल से पूछो कि कैसे छाई है कैसे बहार।
कितने दिन कांटों पे सोया, कितने दिन कांटों पे सोया, हो कितने दिन कांटों पे सोया। डाल पे आने के बाद कितने दिन कांटों पे सोया। डाल पर आने के बाद कुछ ना बिगड़ेगा तुम्हारा, जाने के बाद कुछ ना बिगड़ेगा। सबने ताली बजानी है, जितने ताली बजाओगे उतने सारे हमारे कष्ट पाप संताप सब दूर होंगे। भेद को मिटाना है, जब तक मन में भेद है तो कुछ नहीं हो पाएगा। भेद को मिठा के केवल और केवल इस समय समझो कि हम वृंदावन में बैठे हैं, ठाकुर जी के चरणों में बैठे हैं। ऐसा भाव हमारे मन में होना चाहिए। जब तलक है भेद मन में कुछ नहीं बन पाएगा। जब तलक है भेद मन में कुछ भी ना कर पाएगा। जब तलक है भेद मन में कुछ नहीं बन पाएगा। जब तलक है भेद मन में कुछ नहीं कर पाएगा। रंग लाएगी मस्ती, रंग लाएगी वो मस्ती, रंग लाएगी उमंगे। भेद मिट जाने के बाद रंग लाएगी वो मस्ती। भेद मिट जाने के बाद कुछ न बिगड़ेगा तुम्हारा। हरि शरण आने के बाद कुछ न बिगड़ेगा। हरि शरण आने के बाद खुशी मिल जाएगी, हर खुशी मिल जाएगी। चरणों में झुक जाने के बाद कुछ न बिगड़ेगा। सुर करो होता है इंसान आपदा आने के बाद। सुर करो होता है इंसान आपदा आने के बाद। सुर करो आने के बाद रंग लाती है ही ना, रंग लाई है ही ना। पत्थर पे पिस जाने के बाद रंग लाती
जाने के बाद कुछ न बिगड़ेगा तुम्हारा, हर की शरण आने के बाद हर खुशी मिल जाए, चरणों में झुक जाने के बाद न बिगड़ेगा तेरा, सबकी शरण आने के बाद कुछ न बिगड़ेगा तुम्हारा, कुछ न बिगड़ेगा, कुछ न बिगड़ेगा। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। तो कसौटी पे उतरना पड़ता है। जब हम सोने को सुनार के पास ले जाते हैं ना, तो एक पत्थर होता है, उस पे वो उसको घिसता है और देखता है पेवर है कि नहीं है, फिर उसे अग्नि में डालता है तो उसका सारा खोट निकाल देता है। तो बिना परिश्रम के कुछ नहीं मिलता। और हम सोचते हैं कि हींग लगे ना फटकरी, रंग भी चोखा आए, कि सब कुछ यहीं मिल जाए, क्योंकि हम कलयुग के जीव हैं ना। तो मिलेगा कहां? अपने अंदर। सब कुछ अपने घट के अंदर है, लेकिन कब मिलेगा? जब हमारे पास संतोष धन होगा, संतोष होगा। हम तो भटकते जा रहे हैं, कहां जा रहे हैं कोई पता नहीं। कथा सुन रहे हैं, हाँ सुन रहे हैं। क्या सुना? अरे बहुत कथा सुन लिए। क्या सुना है वो कोई पता नहीं। अब तो हम भी कथा कर लेंगे, लेकिन क्या सुना है कोई पता नहीं है, क्योंकि उस पे हमने कसौटी पे खड़े उतरे ही नहीं है। जैसे मेहंदी के पात में लाली रही समाए, और तेरा साईं तुझ में है, जान सके तो जान। जैसे मेहंदी का पत्ता हरा होता है ना, कहीं उसमें लाल रंग दिखता है क्या? दिखता है? देखा है किसी ने? लेकिन जब वो पत्थर पे पिस जाती है, जर्रा जर्रा उसका अलग अलग हो जाता है, तो कहीं भी पीसने वाले के हाथ भी लाल कर देती है, जिसने परिश्रम किया है। और जिसके लगती है, जिसके सजती है, उसकी सुंदरता को निखार देती है। तो ऐसे हमारे ठाकुर जी हमारे अंदर विराजमान हैं। लेकिन जब तक हम नाम का जाप नहीं करेंगे, नाम का सुमिरन नहीं करेंगे, जब तक हमारा मन उसमें विलीन नहीं हो जाएगा, जब तक सात्विक भाव नहीं होगा, काम क्रोध और लोभ को नहीं छोड़ेंगे। काम क्रोध लोभ मदवत्सर ये सबसे बड़े बैरी हैं। और करना क्या है? घर थोड़ी छोड़ना है, घर में ही रहो। सिर्फ अपने को परिवर्तन करना है। और जिसने अपने को परिवर्तन कर लिया, समझो ने ठाकुर जी को पा लिया है। भाव सात्विक लाना है। यही सुखदेव जी ने कहा है कि भाव सात्विक होना चाहिए। और जब भाव सात्विक होगा तो अंतर परमात्मा की ज्योति जल जाएगी, और जब ज्योति जल जाएगी तो उसका दर्शन हो जाएगा। छोटी सी तो बात है। लेकिन हम समझे तब ना।
हम बड़े से बड़ा काम कर लेंगे लेकिन छोटे से काम को नहीं करते। हमने को ऐसा विलीन कर लेना है कि इस नश्वर शरीर का भी भान ना रहे। ये शरीर नश्वर है, ये संसार नश्वर है। यहां क्या अपना है, जरा दृष्टि उठा के देखो। क्या ये हाथ आपका है या ये हाथ मेरा है, या ये पैर मेरे हैं, या ये सिर मेरा है, ये देह या पेट या कुछ भी मेरा है क्या? मेरा क्या है उसको जानना है। मैं किसका हूं उसको जानना है। मैं कौन हूं ये जानना है। मैं क्यों आया हूं ये जानना है। तो कथा का भाव अर्थ यही है कि अपने को पहचानना। मैं परमात्मा का अंश हूं। मैं मोक्ष के लिए मैंने जन्म लिया है। मैंने उस अपने प्रीतम को पाना है जो मेरा प्रीतम है, जो मेरे प्राणों से भी प्रिय है। वो कौन है? वो ठाकुर जी है। मैं केवल और केवल मैंने उसे प्राप्त करने के लिए जन्म लिया है। सहजो इस संसार में सबसे मिलिए नहीं, और अपनों तो कोई है नहीं, अपनी सगी ना देह। तो ये देह भी अपनी नहीं है तो कौन अपना है? लेकिन सबसे प्यार रखो सबके अंदर उस ठाकुर जी को, क्योंकि वही सबके अंदर विद्यमान है ना। उसको पहचानो। और जब हम सबके अंदर हाथी, कुत्ता, चंडाल, सबके अंदर हमारी समदृष्टि हो जाएगी। समदर्शी है नाम तिहारो, चाहो तो पार करो। प्रभु जी मेरे अवगुण चित्त ना धरो, कि प्रभु मेरे जितने अवगुण हैं उनको अपने चित्त में मत धरो। आप तो समदर्शी हैं। तो जब हमारी दृष्टि भी समदर्शी हो जाएगी, हमारे लिए मिट्टी, पत्थर, सोना, अपना पराया, छोटा बड़ा, हाथी, कुत्ता, चींटी सब एक सामान हो जाएगा ना। उस दिन समझो हम कुछ ठाकुर जी के पास गए हैं, पहुंचे नहीं हैं, लेकिन थोड़ा उनका सानिध्य हमें प्राप्त हुआ है। सच्चाई तो ये है। तो ऐसा भाव होना चाहिए। तो ये सबसे पहले हमारा लोभ, काम, क्रोध ये नष्ट होना चाहिए। यही भागवत का प्रथम श्लोक, और यही सबसे पहले कहा कि सबसे पहले ये नष्ट होना चाहिए और भक्ति उत्पन्न होनी चाहिए। सतोगुण का विकास हो जाता है। सतोगुण के आने पर एक अनोखा सा आनंद प्राप्त होता है। आनंद की प्राप्ति होती है। उस स्थिति को भगवान प्राप्ति की स्थिति कहते हैं। जब सतोगुण उदय होता है ना तो बड़ा आनंद सा आता है। ऐसा लगता है जैसा मेरा शरीर प्रफुल्लित हो रहा है। कभी कभी हमारे जो कैमरामैन हैं, लाउड स्पीकर चला रहे हैं ललित जी, तो जब कभी कभी कहते हैं बड़ी ऊर्जा आ जा रही है, मेरे पास आते हैं तो बड़ी ऊर्जा आ रही है। तो जब मन में भाव होता है तो ऊर्जा आती है। तो ऊर्जा कब आएगी? जब हमारे अंदर ज्ञान होगा। तो शरीर बड़ा हल्का हल्का लगता है, जैसे फूल की तरह हो। और जब काम, क्रोध, आवेश आएंगे ना तो
तो शरीर पत्थर की तरह भारी हो जाता है। होता है कि नहीं होता है? जब हमें कहीं खुशी होती है ना तो शरीर बड़ा हल्का हो जाता है, एकदम फूल की तरह। अभी कहीं जाना होगा, हमारी माताएं बहनों जो भी हैं, कहीं अच्छी सी पार्टी है तो फटाफट तैयार होंगी। फिर तो यदि कोई सिर में दर्द होगा वो भी ठीक हो जाता है, फटाफट कपड़े पहनेंगी और इधर से भाग उधर से भाग और तैयार होके और वहां पहुंच जाएंगे। सभी की बात है, माताओं बहनों की नहीं। खुशी होगी जब उस समय हमारे अंदर सात्विक गुण होता है, ये सच्ची बात है। तो ऐसा जब होता है तो ऐसा मन हमारा हमेशा रहना चाहिए, हमें हमेशा प्रसन्न रहना चाहिए, हमेशा खुश रहना चाहिए, तभी तो हम उसको प्राप्त कर सकते हैं ना। सतरज तन तीनों गुण से संसार की उत्पत्ति स्थिति और लय को निमित्त ब्रह्मा विष्णु रुद्र तीन शक्तियां उत्पन्न होती हैं। मनुष्य का कल्याण सतोगुण वाले भगवान श्री विष्णु से होता है। जिस प्रकार लकड़ी की अपेक्षा धुआं उत्तम, रजोगुण तमोगुण सतोगुण महात्मा लोग युग युगांतर तक भगवान विष्णु की आराधना करते आए हैं और करते हैं। भूत प्रेत आदि ये सब जो है ना, ये तामसिक शक्तियां हैं। भूत पिचास डाकनी शाकनी इनकी भी उपासना होती है, लेकिन ये सब तामसिक शक्तियां हैं। जो सतोगुण पे चलता है तो उसे कष्ट तो जरूर आता है। मंजिल की राही कष्ट पाते हैं जरूर। फूल से पूछो कि उस पे आई है कैसे बहार, और कितने दिन कांटों पे सोया डाल पे आने के। फूल तो बड़ा सुंदर लगता है, गुलाब का फूल है, बड़ा सुंदर है, सबका जी ललचता है तोड़ के ठाकुर जी के चरणों में चढ़ा दे। लेकिन उससे ये तो पूछ लो कि इसमें बाहर कैसे आई है, उस सुंदरता को उसने कैसे प्राप्त किया है, वो कितने दिन कांटों के ऊपर सोया है, उसको कोई नहीं जानता। फूल बड़ा सुंदर है, बहुत अच्छा लगता है। और जो ये जान जाए ना तो हम फूल तोड़ेंगे ही नहीं। वो स्वयं समर्पित है, वो सर्दी गर्मी बरसात दुख सुख सब कुछ झेलता है, तब जाके कहीं खिलता है। तो फूल से भी हमें ज्ञान हो जाता है। संपूर्ण प्राणियों ने अपनी माया में लिप्त रखते हैं, किंतु उसमें सच्चिदानंद स्वरूप होने के कारण निर्लेप रहते हैं। भगवान ही पंचभूत तन में तथा इंद्रियों आदि के अनेक प्रकार की योनियां बनाते हैं और उसमें भिन्न भिन्न जीवों में प्रवेश करके उन प्राणियों का भरण पोषण करते हैं। माया सब भगवान की है, लेकिन हमने उसमें से निकलना है। रास्ता भगवान ने बना दिया है। भगवान ने तो करोड़ों माया रस दी हैं कि क्या कैसे ये जीव फंसे ताकि मेरे समीप ना आ सके, लेकिन हमें उसमें से निकल के केवल और केवल प्रभु का स्मरण करना है, तभी तो हम उस पद को प्राप्त कर सकते हैं। धर्म हेतु प्रभु अवतार प्रगटे, प्रभु बारंबार भक्तित अवतार गोसाई, तारे दुष्ट व्याध। भक्तों के लिए हर युग में भगवान प्रकट होते हैं, बड़े बड़े व्याधियों को व्याध को भी तार देते हैं, हमारी व्याधियों को मिटा देते हैं। सृष्टि के प्रारंभ में भगवान जब सृष्टि रचने की इच्छा करते हैं, तब महत्व आदि 10 इंद्रियां एक मन 5 भूतों से युक्त होकर पुरुष रूप ग्रहण करते हैं। जब वो योग निद्रा से जाग जाते हैं तब उनकी नाभि से एक कमल प्रकट होता है।
भगवान विष्णु की नाभि से एक कमल प्रकट होता है। होकर क्षीर सागर के ऊपर आता है। उसी कमल में से प्रजापति ब्रह्मा की उत्पत्ति होती है। क्षीर सागर भगवान नारायण के विराट रूप में समस्त लोक ब्रह्मांड आदि व्याप्त रहते हैं। योगी जन उसी विराट रूप को अपनी दिव्य दृष्टि से देखते हैं। उसी विराट रूप से सहस्त्रों पैर, भुजाएं, जंघाएं, मुख होते हैं। सहस्त्र सिर, सहस्त्र कान, सहस्त्र नेत्र, सहस्त्रों नासिकाएं उस विराट पुरुष की होती है। जब प्रलय होती है ना, तो सभी बीज जो है ना इकट्ठे करके ब्रह्मा जी सो जाते हैं प्रलय के समय, और वो बीज सभी ब्रह्मा जी के अंदर सम्मिलित हो जाते हैं। जैसे अब गर्मी पड़ रही है तो सब सूख जाता है, और जब बरसात होगी तो हरा भरा हो जाएगा, होता है ना, हरियाली हो जाती है। तो इसी तरह से जब ब्रह्मा जी सृष्टि रचना करते हैं तो भगवान के नाभि कमल से वो उत्पन्न हो जाते हैं और सभी बीजों को छोड़ देते हैं और सृष्टि की रचना कर देते हैं। उसका उपदेश ऋषियों ने किया। इसे कर्म बंधन मुक्त होने का निरूपण धर्म निरूपण है। धर्म की पत्नी मूर्ति देवी के गर्भ नारायण का अवतार हुआ। वो भगवान का चौथा अवतार है। उन्होंने बद्री वन में जाकर घोर तपस्या की। पांचवा अवतार माता देवहूति के गर्भ से कपिल मुनि का हुआ, जिन्होंने अपनी माता को सांख्य ज्ञान का उपदेश दिया। छठवें अवतार में अनुसुईया के गर्भ से दत्तात्रेय जी प्रकट हुए। इन्होंने प्रहलाद, अलाद आदि को ब्रह्म ज्ञान दिया। सातवें अवतार में आकुति के गर्भ से यज्ञ नाम के से अवतार धारण किया, और नाभि राजा की पत्नी मेरु देवी के गर्भ से वृषभ देव के नाम से भगवान ने आठवां अवतार हुआ। उन्हें परम हंसी का उत्तम मार्ग निरूपण किया। 9वीं बार राजा पृथु के रूप में भगवान ने अवतार लिया, जिन्होंने गौर रोपिणी पृथ्वी से अनेक औषधियां, रत्नों का तथा अन्नों को दोहन किया। 10वां अवतार मत्स्य भगवान ने लिया। जब चक्षु मनवंतर में संपूर्ण पृथ्वी जल में मग्न हो गई, तब पृथ्वी को नौका बनाकर वैश्व मनु की रक्षा की। 11वें अवतार में कच्छप का अवतार धारण किया और समुद्र मंथन के समय देवता तथा असुरों की सहायता की। 12वां अवतार धर्मंत्री के नाम से लिया, जिन्होंने समुद्र में उत्पन्न होकर अमृत का घट देवताओं को दिया। 13वां अवतार मोहिनी रूप धारण करके देवताओं को अमृत पिलाया। 14वां नरसिंह अवतार धारण किया, जिससे दुष्ट हिरण्याकश्यप दैत्य को मारकर प्रहलाद की रक्षा की। 15वां अवतार वामन भगवान का धारण किया, जिससे बलि दैत्य को पाताल भेजकर देवता इंद्र को स्वर्ग राज्य दिया। 16वां अवतार परशुराम जी का धारण किया, जिन्होंने अभिमानी राजाओं से अक्षत्रियों के 21 कुल बार नष्ट कर दिए। ये भगवान के अवतारों की कथा है कि कैसे कैसे भगवान ने अवतार लिए। सत्रहवां अवतार पराशर जी के द्वारा सत्यवती के गर्भ से भगवान वेद व्यास जी का हुआ के रूप में अवतार धारण किया, जिन्होंने वेदों का विभाजन करके अनेक अनेक उत्तम ग्रंथ निर्माण किए। 8वां अवतार राम अवतार हुआ, जिन्होंने रावण वध करके पृथ्वी पर धर्म का विस्तार किया। और 19वां अवतार
बलराम जी का श्री कृष्ण जी के रूप में धारण किया। भगवान श्री कृष्ण जी का अवतार संपूर्ण कलाओं से संपूर्ण हुआ। तत्पश्चाताप बुद्ध देव का अवतार धारण करेंगे। कलयुग के अंत में विष्णु यश नाम ब्राह्मण के गृह में कल्कि भगवान का अवतार होगा, जो अब होने वाला है या हो चुका है। ठीक है ना? जो भक्तों की रक्षा बुद्ध जी का तो हो चुका है, लेकिन अब कल्कि भगवान का अवतार होगा, जो सभी दुष्टों का संहार करके धर्म की स्थापना करेंगे। अंत में विष्णु यश नामक ब्राह्मण के गृह में कल्कि भगवान का अवतार होगा। हे शौनक जी, जब दुष्टों का भार पृथ्वी पर बढ़ता है, धर्म की हानि होती है, तब भगवान अपने अंश अवतारों को पूर्ण अवतारों में पृथ्वी पर शरीर धारण करते हैं और पापियों का संहार करके भक्तों की रक्षा करते हैं। और भगवान का ये साकार रूप है, किंतु भगवान निराकार रूप हैं, जिससे सूक्ष्म अव्यक्त रूप कहते हैं, जो ना तो कभी गुणों में बरतता है और ना दिखाई देता है, ना सुनाई देता है। आत्मा का आरोप होने से ये जीवात्मा है। जीवात्मा बार बार जन्मता और मरता है। ये जीवन सूक्ष्म होते हुए अज्ञान के कारण स्थूल शरीर धारण करता है। कारण शरीर धारण करता है। जीव आत्मा शरीर जन्मता मरता है, लेकिन वो आत्मा तो अविनाशी है। भगवान सृष्टि की रचना, पालन और संहार लीला मात्र से ही करते हैं, किंतु इस मोहित संपूर्ण प्राणियों में गुप्त रूप से वास करते हुए संपूर्ण कार्यों को देखते हैं, करते हुए भी उनमें आसक्त नहीं होते। सारा कार्य करते हुए उसमें आसक्त नहीं होते हैं। तो इस तरह भगवान के अवतारों की कथा अपने ग्रंथ अध्ययन भली प्रकार कराया। जिस समय राजा परीक्षित गंगा तट पर अमरण व्रत लेकर बड़े बड़े ऋषियों महर्षियों के साथ बैठे हुए थे, उसी समय श्री सुखदेव जी भी उपस्थित हो गए। परीक्षित ने साथ बैठे हुए उसी समय सुखदेव जी वहां उपस्थित होकर ये सुख सागर ग्रंथ सुनाया था। हे शौनक जी, जिस समय श्री सुखदेव जी ये कथा सुना रहे थे, उस समय मैं भी वहां उपस्थित था। उसी स्थान पर मैंने इस ग्रंथ का अध्ययन किया था। जैसे मेरी बुद्धि में है, उसी के अनुसार मैंने संपूर्ण ऋषियों के समक्ष इस कथा का वर्णन किया। व्यास जी बोले, उस नैमिषारण्य क्षेत्र में शौनक ऋषियों ने एक लंबे काल महायज्ञ प्रारंभ किया था। उसमें सबसे अधिक वायोवृद्ध विद्वान तथा ऋग्वेद के ज्ञाता शौनक जी थे। वे भी सब आदरणीय थे। सूत जी भगवान भक्ति संबंधी बातें सुनकर उनकी बड़ी प्रशंसा कर बोले, सूत जी, आपने भाग्यशाली और अनेक इतिहास पुराणों का ज्ञान भक्तों में श्रेष्ठ है। अब आप हम सब पर कृपा करके श्री सुखदेव जी द्वारा कही हुई कथा सुनाइए। ये भी समझाइए कि वो कथा किस युग में, कौन से स्थान में, किस कारण से की गई। वेद व्यास जी किस प्रकार की वाणी सुनकर उन्होंने कथा सुनाने प्रारंभ की। एक भजन भोले बांके बिहारी लाल की
की लगाई फुलकारी के पत्ता पत्ता श्याम बोलदा। राधा नाम की लगाई फुलकारी के पत्ता पत्ता श्याम बोलदा। राधा नाम की हरि नाम की ओ राधा नाम की लगाई फुलकारी के पत्ता पत्ता श्याम बोलदा। के पत्ता पत्ता श्याम बोलदा के राधा राधा श्याम बोलदा। के पत्ता पत्ता सभी बोलिए ओ राधा नाम की श्री राधा राधा जरा प्रेम से बोलो। देखिए अब हम दरबार में आए तो बोलना सभी को पड़ेगा। श्री राधा राधा जरा जोर से बोलो, जरा मिलके बोलो। राधा नाम की लगाई फुलकारी के पत्ता पत्ता श्याम बोलदा। राधा नाम की ओ हरि नाम की लगाई फुलकारी के पत्ता पत्ता श्याम बोलदा। कली कली में महक उसी की, कली कली में महक उसी की, हर पक्षी में चहक उसी की। नाचे मोर कोके कोयलिया कारी के पत्ता पत्ता श्याम बोलदा। राधा नाम की लगाई फुलवारी के पत्ता पत्ता श्याम बोलदा। ये पत्ता पत्ता श्याम बोलदा के राधा राधा श्याम बोलदा। ये पत्ता पत्ता श्याम बोलदा के राधा राधा श्याम बोलदा। राधा नाम की हरि नाम की लगाई फुलवारी के पत्ता पत्ता श्याम बोलदा। राधा नाम का खिल गया उपवन, राधा नाम का खिल गया उपवन। महक उठा सारा वृंदावन, महक उठा सारा वृंदावन। गूंजे गली गली ओ गूंजे गली गली में शोर ये भारी के पत्ता पत्ता श्याम बोलदा। राधा नाम की ओ हरि नाम की ओ राधा नाम की लगाई फुलवारी के पत्ता पत्ता श्याम बोलदा। प्रेम के जल से सींचिए बगिया, प्रेम के जल से सींचिए बगिया। महके वाले ओ महकी सखिया, महके वाले महकी सखिया। सब रसिकन को लागे है प्यारी के पत्ता पत्ता श्याम बोलदा। राधा नाम की ओ हरि नाम की लगाई फुलकारी के पत्ता पत्ता श्याम बोलदा। श्री राधा राधा 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 राधा। ओ राधा नाम की लगाई फुलकारी के पत्ता पत्ता श्याम बोलदा। बोलिए राधा रानी सरकार की जय। वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। श्याम। श्री सुखदेव जी को
उन्होंने अपने वस्त्र पहन लिए। सुखदेव जी को देखकर वो खड़ी रही, नंगी रही देखकर जब व्यास जी आए तो सबने अपने वस्त्र पहन लिए, क्योंकि सुखदेव जी को संसार का ज्ञान था ही नहीं। तो इस तरह परीक्षित भगवान के बड़े बड़े भक्त थे, उनके जन्म कर्म का वर्णन हमें सुनाइए। उन्होंने किस कारण से इतनी छोटी अवस्था में संपूर्ण राज्य लक्ष्मी को त्याग कर गंगा तट पर मृत्यु पर्यंत अनासन व्रत ले लिया। सूत जी बोले, सौनक जी, इस द्वापर युग में पराशर महर्षि के अमोघ वीर्य से सत्यवती के गर्भ से महर्षि व्यास जी का जन्म हुआ। श्री व्यास जी सरस्वती नदी के में स्नान नित्य कर्म करके एकांत स्थान में विराजमान थे। त्रिकाल यज्ञ उनकी दिव्य दृष्टि कभी चूकने वाली नहीं थी। उन्होंने जान लिया कि कलयुग में धर्म क्षीण हो जाएगा, संपूर्ण भौतिक वस्तुएं शक्तिहीन हो जाएंगी, मनुष्य नास्तिक हो जाएंगे, अल्पवायु होकर कर्तव्यहीन होंगे। इसलिए उन्होंने यज्ञों के विस्तार के हेतु 4 भाग कर दिए, जिसमें कम बुद्धि वाले, जिनकी स्मरण शक्ति कम है, वे वेदों का अध्ययन कर सकें। एक विशाल वेद का संगोपान स्मरण रखा। अति दुष्कर होने के कारण ही उन्होंने वेद को 4 विभागों में विभाजित कर दिया, जिसके नाम ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अर्थवेद रखे। 5वां वेद इतिहास पुराणों को कहा माना। ऋग्वेद में अपने शिष्य पैल को पढ़ाया, सामवेद जैमिन शिष्य को पढ़ाया, यजुर्वेद वैश्यमान शिष्य को पढ़ाया और अर्थवेद सुमंत मुनि को पढ़ाया। इससे पुराणों को मैंने पिता रोमहर्षण को पढ़ाया। वेद व्यास जी ने इन शिष्यों को अपनी बुद्धि के अनुसार इन वेदों की बहुत सी शिक्षाएं, शाखाएं, उपशाखाएं बनाई। इन वेदों को स्त्री, शूद्र, पापी मनुष्य सुनने के अधिकारी न होने के कारण श्री व्यास जी ने उन्हीं का सार रूप एक 5वां वेद महाभारत इतिहास का निर्माण किया, जिसको सभी स्त्री शूद्र आदि पढ़कर वेदांत युक्त कर्म कर आचरण कर सकते हैं। सौनक जी श्री व्यास जी के ऐसे अपूर्व ग्रंथ महाभारत इतिहास की रचना की, किंतु फिर भी उनके हृदय को संतोष प्राप्त ना हुआ। खिन्न मन होकर सरस्वती के पवित्र तट पर एकांत स्थान में बैठकर बड़े दुखी होने लगे। मन में अनेक प्रकार के विचार करने लगे। फिर खिन्नता का क्या कारण है? मैंने संपूर्ण वेदों का अध्ययन किया है, गुरुजनों की सेवा की है, वेदों का अर्थ सरल कर दिया है, लोक हित के लिए सब वेदों का सार महाभारत ग्रंथ की रचना रच दिया है, किंतु ना जाने अब कौन सा कार्य मेरे करने के लिए शेष रह गया, इसलिए मेरा मन खिन्न है। जब व्यास जी ने इस प्रकार अपने मन में मान दुखी हो रहे थे, तो उसी अक्षण सरस्वती के तट पर श्री नारद जी पधारे। नारद जी को देखकर वेद व्यास जी बड़े प्रसन्न हुए, बड़ा आदर भाव से उनका आसन दिया और इस प्रकार बोले कि नारद जी, आप ब्रह्म के पुत्र हैं, ब्रह्मा के पुत्र हैं, आप सर्वज्ञ हैं, आप मेरे हृदय के दुखों को जानते हैं। मैं सामर्थ हूं, अत मेरे दुख को दूर करने की कृपा कीजिए, क्योंकि मैंने सभी वेद रच दिए। लेकिन क्या हो, व्यास जी सोच रहे हैं कि प्रभु मेरे से क्या करवाना चाहते हैं। सूत जी बोले, व्यास जी की इस प्रकार दुखी भरी बातें सुनकर नारद जी मुस्कुरा कर बोले कि व्यास जी,
आप बड़े जिज्ञासु और वेदों के ज्ञाता हैं। आपने 5वें वेद महाभारत का निर्माण बड़ा ही अलौकिक किया है। वेदांत सूत्रों को अपने रचा, उनका भली प्रकार अध्ययन भी किया है, किंतु फिर भी आप अति खिन्न हैं। इसका कारण यह है कि आपने ये सब कुछ करते हुए भी श्री भगवान विष्णु के पवित्र यश का वर्णन, उनके यश का वर्णन ना हो, भक्तों का भला ना हो, अधूरा ही है। अपने भगवान श्री कृष्ण की महिमा का वर्णन भली प्रकार से नहीं किया, इसलिए आप श्री कृष्ण जी का कथाओं का वर्णन कीजिए। आगे की कथा कल आपको सुनाएंगे, क्योंकि आज मंगलवार है और अभी हनुमान चालीसा का पाठ भी होगा। तो भागवत जी की कथा करके जो माताएं जाना चाहती हैं वो जा सकती हैं, और जिन्होंने बैठना है वो बैठ सकते हैं। प्रसाद लेके जिन्होंने जाना है वो जा सकती हैं, और जिन्होंने हनुमान चालीसा में बैठना है वो बैठ सकती हैं। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। बोली बांकी बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। करना कर लो पाठ। भोले बांके बिहारी लाल की। बन तितली में उड़ती फिरा, बन तितली में उड़ती फिरा, किशोरी तेरे बरसाने। बन तितली में उड़ती फिरा, भोले बांके बिहारी लाल की। बन तितली में उड़ती फिरा, किशोरी तेरे बरसाने। मन तितली में उड़ती फिरा, किशोरी तेरे बरसाने। किशोरी तेरे बरसाने, किशोरी तेरे बरसाने। दोनों हाथ उठा के सभी दोनों हाथ उठा के बोला है, बोले राधा रानी सरकार की। सभी खड़े हो जाए अपने स्थान पे, फिर हम आरती करेंगे। सभी अपने स्थान पे खड़े हो जाएंगे और दोनों हाथ उठा के क्या बोलना है? बन तितली में उड़ती फिरा, किशोरी तेरे बरसाने। बन तितली। सभी खड़े हो जाए, जिसको खुशी है वो बैठे रहे, जिसको सुख है वो खड़े रहे। जरा बोलिए, सभी ने प्रेम से बोलना है, उसके बाद हम आरती करेंगे।
बन तितली में उड़ती फिरा किशोरी तेरे बरसाने बन तितली में उड़ती फिरा किशोरी तेरे बरसाने 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 श्री राधे राधे री राधे राधे गाँवती फिरा किशोरी तेरे बरसाने श्री राधे राधे गाँवती फिरा किशोरी तेरे बरसाने बन तितली में उड़ती फिरा किशोरी तेरे बरसाने लुक उड उड मंदिरा च आवांगी मैं मंदिरा च आवांगी हो लुक लुक उड उड मंदिरा च आवांगी मैं मंदिरा च आवांगी हो बजदी बजांदी मैं दर्शन पावांगी मैं दर्शन पावांगी हो लुक लुक उड उड मंदिरा च आवांगी मैं मंदिरा च आवांगी वो बजदी बजांदी मैं दर्शन पावांगी मैं दर्शन पावांगी कर कृपा तू मैनू बुला कर कृपा तू मैनू बुला किशोरी तेरे बरसाने बन तितली में उड़ती फिरा किशोरी तेरे बरसाने श्री राधे राधे गाँवती फिरा किशोरी तेरे बरसाने अच तेरे मैं नाड़ नाड़ घुमांगी मैं नाड़ नाड़ घुमांगी वो पक्की अच तेरी तेरे नाड़ नाड़ घुमांगी मैं नाड़ नाड़ घुमांगी वो जिथे जिथे रखे पाऊं ओहियो मैं घुमांगी ओहियो रज चुमांगी बन साया में मस्त फिरा बन साया में मस्त फिरा किशोरी तेरे बरसाने बन तितली में उड़ती फिरा किशोरी तेरे बरसाने किशोरी तेरे बरसाने किशोरी तेरे बरसाने बोली राधा रानी सरकार की। तो आओ जी सभी ने प्रेम से आरती करनी है। यदि माताएं बैठ सकती हैं, आधा घंटा लगेगा हनुमान चालीसा में, उसके बाद इकट्ठी आरती कर देंगे। श्री राम जय राम जय जय राम 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 ओ श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम आरती कीजिए हनुमान लला की दुष्ट दलन रघुनाथ कला की आरती की जय हनुमान लला की जाके बन से गिरवार कांपे रोग दोष जाके निकट न झाके हो अंजनी पुत्र महाबलदाई संतन के प्रभु सदा सहाय हे आरती की जय हनुमान लला के होते पीरा रघुनाथ पठाए लंका सिया सुध लाए ओ लंका सो कोटि
समुद्र सिखाई जातो पवन सुत बार न लाई। ओ लंका जारी असुर सहारे सिया राम जी के राज सवारे ओ लक्ष्मण मूर्छित पड़े सतारे आलिस जीवन प्राण उबारे। ओ आरती की जय हनुमान लला की बैठी पताल तोरी जमकारे आई रावण की भुजा उखाड़े। ओ पाए भुजा असुर दल मारे दाहिनी भुजा संत जन तारे। ओ सुर नर मुनि आरती उतारे जय 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 हनुमान उचारे। कंचन थार कपूर लो छाई आरती करत अंजना माई। यो जो हनुमान जी की आरती गावे बसई वैकुंठ परम पद पावे। ओ आरती की जय हनुमान लला की दोस्त दलन रघुनाथ कला की आरती की जय हनुमान। ओम जय जगदीश हरे स्वामी जय दीनानाथ हरे भक्त जनों के संकट दास जनों के अवगुण बंसरी वाला दूर करे। हरिओम जय जगदीश हरे। जो ध्यावे फल पावे दुख विनाशे मन का स्वामी दुख विनाशे मन का। सुख संपत्ति घर आवे बंसरी सरी वाला घर आए कष्ट मिटे तन कार्यो। जय जगदीश हरे। मात पिता तुम मेरे शरण गाओ मैं किसकी स्वामी शरण पढ़ो मैं किसकी। तुम बिन और न दूजा प्रभु बिन और न दूजा। आस करूं मैं जिसकी ओम जय जगदीश हरे। तुम पूर्ण परमात्मा तुम अंतर्यामी ओ स्वामी तुम अंतर्यामी। पार ब्रह्म परमेश्वर पार ब्रह्म परमेश्वर। जे तुम सबके स्वामी ओम जय जगदीश हरे। तुम करुणा के सागर तुम पालन करता स्वामी तुम रक्षा करता। मैं मोरख खल कामी मैं सेवक तुम स्वामी कृपा करो भरतर ओम जय जगदीश हरे। तुम हो एक अगोचर सबके प्राणपति स्वामी सबके रक्षपति। किस विध मिलो मैं दयालु किस विध मिलाऊं कृपा विध जे तुम से मैं तुम दी ओम जय जगदीश ओ हरे। दीन बंधु दुख हरता ठाकुर तुम मेरे स्वामी स्वामी रक्षक तुम मेरे। अपने हस्त उठाओ दया कर शरण लगाओ वार पड़न तेरे हरिओम जय जगदीश हरे। विषय विकार मिटाओ पाप
के बढ़ावो श्रद्धा प्रेम बढ़ाओ श्री संतन हरि सेवा हरि ओम जय जगदीश श्री श्याम सुंदर जी की आरती जो कोई जन गावे स्वामी प्रेम सहित वो गाओ कहत शिवानंद स्वामी भज हरि हरे स्वामी मन वांछित फल पावे हरि ओम जय जगदीश हरे कर्पूरगौरं करुणावतारं संसार सारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवानी सहितं नमामि त्वमेव माता च पिता तुमेव त्वमेव बन्धु सखा तुमेव त्वमेव विद्या तविनं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम तेव तेव हे दाता के दरबार में सभी खड़े हाथ जोड़ देने वाला एक है मांगत लाख करोड़ आज भी तेरा आसरा कल भी तेरी आस घड़ी घड़ी तेरा आसरा शरण पड़ा है दास दाता इतना दीजियो जामे कुटुम समाए मैं भी भूखा ना रहूं तेरा कोई दास संत न भूखा जाए गुनेगार की विनती सुन सदगुरु महाराज जो मैं पूत कपूत हूँ मेरे परम पिता को राज बंसर वाले सामरे दो दर्शन एक बार चरण शरण की बिनती जन्म जन्म की बिनती छुटे न तेरा साथ बाकी झांकी शाम की बसे हृदय के बीच जब चाहूं दर्शन करूं मैं झटपट आंखें मीच श्यावर राम जय जय राम मेरे मन बसियो सीताराम बोल श्यावर रामचंद्र भगवान की की जय उमापति महादेव की जय राधावर के चंद्र भगवान की योग जय पुरुष श्री कल्की भगवान की पवन जय सुत हनुमान जी महाराज की जय हो हे भाई मेरी सच्चिया जोता वाली माता तेरी सदाई बोले सदगुरुदेव महाराज की की जय आनंद कंद भगवान की जय हो जय धर्म की जय हो धर्म का विनाश हो प्राणियों में सद्भावना हो कल्याण हो की जय हो श्री माता की जय हो जयकाराए वीर बजरंगी हर हर महादेव जो बोले सुबह बोल सनातन धर्म की जय बोले आनंद कंद भगवान की जय